Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. I know social science सुन लिया, अब बुखार आ गया होगा और थोड़ा सा डर लगने लगा होगा. So children now, अब आपका ये जो डर है ना वो भागने वाला है because नेहा मैम आपका ये डर भगाएगी. And today I am going to share a few tips and tricks for making your subject easy, especially to make your history an easy subject. Children, आप लोग अपने लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हो और उनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करते हो, उनका नेचर भी जानने की कोशिश करते हो, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, उनका कैरेक्टर पहचानने की कोशिश करते हो. इन द सेम वे व्हाट यू नीड टू डू इज, आप जितने भी हिस्ट्री लेजेंड्स है ना उन सबको अपना फ्रेंड बना लो, सबको अपना फ्रेंड बना लो, उनके कैरेक्टर के बारे में जानो, उनके नेचर के बारे में जानो, उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानो, उनके फेलियर्स के बारे में जानो. जब आप उन्हें अपना फ्रेंड बना लेंगे ना तो बस वो आपके फिर फ्रेंड ही बन जाएंगे, कभी नहीं डराएंगे आपको और आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा और हिस्ट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा. चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज आप जब भी अपना कंटेंट पढ़े, टॉपिक पढ़े, लेसन पढ़े, चैप्टर पढ़े, रीड लाउडली. जितना ज्यादा आप अच्छे से उसको रीड करेंगे 100% इट इज गोइंग टू रिटेन फॉर एवर. जब हम रीड करते हैं तो चीजें ज्यादा याद रहती हैं हमको और वही हमने करना है. हिस्ट्री को हमें लंबे समय तक याद करके रखना है थोड़ा सा. राइट नाउ नेक्स्ट, व्हेनेवर यू प्रिपेयर नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज. टीचर्स नोट देती हैं, बच्चे उन्हें बस रटने में लग जाते हैं. राइट, अब बहुत थोड़े से बच्चे होते हैं जो समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, बट चिल्ड्रन दैट इज वेरी गुड. जो बच्चे ऐसा करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम. आप उन नोट्स को और वॉट एवर द कॉन्टेंट यू हैव रेड लाउडली, आप कोशिश करें उसको अपने वर्ड्स अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए. जैसे ही आप ये करने लगेंगे यू विल बी वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज, विद द वर्ड्स एंड विद द सेंटेंसेस एज वेल, और वो आपको हेल्प करेगा. नाउ चिल्ड्रन, नोट्स बनाने वाली जब बात आती है तो अब नोट्स कैसे बनाएं. आई नो सबका अपना अपना पैटर्न है, सब अपने अपने पैटर्न में नोट्स बनाते हैं. यू नो व्हाट स्पेशली आई फॉलो, आई ऑलवेज फॉलो फ्लो चार्ट टू प्रिपेयर द नोट. वुड यू लाइक टू सी आई हैव प्रिपेयर्ड फ्लो चार्ट ओवर हियर to prepare the notes and over here to see flow chart. Flow chart में कई बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है. And children, you know what, you can put pictures as well to retain the matter forever. See, there is a topic in your book about allegories. I have put pictures of allegories over here. अब ये पिक्चर जैसे ही अभी भी आप देख लेंगे मेरे वीडियो में तो ये आप भूलेंगे नहीं. Right, they are the pictures of allegories. तो बच्चे हैं अपने अपने, यू ऑल नो, अपना पैटर्न सबको पसंद आता है. सो वॉट एवर योर राइटिंग पैटर्न इज, आप उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं, आप उसमें पिक्चर्स डालें, आप उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाएं, आप उसमें डायग्राम्स डालें, आप कुछ इस तरीके से नोट्स बनाएं जो आपको खुद को देखने में अट्रैक्टिव लगे. एंड इट विल मेक ईजियर टू लर्न टू रीड द मैटर ऑल्सो. राइट नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, do not take history subject as your subject. Take it as a high story subject. You know what is the spelling of history? I know you all know. HISTORY. Right? Now make it as a high story subject. High story, and we people enjoy stories a lot. So Neha ma'am is going to do the same. जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हैं सबको स्टोरीज फॉर्म में पढ़ने वाले हैं और वो स्टोरीज आपको इतनी अच्छे से याद होने वाली हैं कि जब आप रात में सोने जाएंगे ना, व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, आप उसको बस रिकॉल कर लेंगे, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा उस स्टोरी फॉर्म में. सो बी कनेक्टेड टू माई चैनल एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय लॉट्स ऑफ स्टोरीज. नाउ चिल्ड्रन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे अबाउट निमोनिक्स. आई नो बच्चों को निमोनिक्स नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निमोनिक? निमोनिक मीन्स, सपोज आई हैव टू लर्न ऑल द प्लैनेट्स नेम इन अ सीरीज.
राइट अब मैं कैसे याद करूं, बच्चे भूल जाते हैं, अच्छा पहले मार्स आता है, ओ नो 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 पहले मरकरी आता है, नो 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 पहले ये आता है, सो हम उसकी सीरीज भूल जाते हैं. सो देयर इज अ सेंटेंस टू लर्न इट एंड दैट सेंटेंस विल वर्क एज अ निमोनिक. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. जिसको नूडल्स पसंद है वो नूडल्स बोलेगा, जिसको नट्स पसंद है वो नट्स बोलेगा. सो सी हमने क्या करे, सारे प्लैनेट्स के जितने भी नेम है हमने सीरीज में याद कर लिए. Now another example is Vibgyor. Vibgyor means Vibgyor. अब हमको रेनबो के कलर्स सारे सीरीज में याद करना है. So learn the word Vibgyor. It is a mnemonic. Vibgyor stands for violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. See, हमने सारे सीरीज में याद कर लिए. ऐसे चिल्ड्रन बहुत सारे निमोनिक्स हैं जो मैं अपने वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से हिस्ट्री से रिलेटेड, एंड आप लोग भी अपने क्रिएट कर सकते हो फॉर एनी ऑफ दी सब्जेक्ट, स्पेशली फॉर हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में हमको कुछ चीजें क्रोनोलॉजिकली भी याद करनी पड़ती हैं, तो हमको ये निमोनिक्स हेल्प कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को सबसे ज्यादा कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगता है कि वो टर्मिनोलॉजीज, वो डेफिनेशंस, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कैसे याद रखें. वो तो भूल जाते हैं, हमने आज याद किए 3 दिन बाद भूल गए. चिल्ड्रन देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर इट. आप अपने स्टडी टेबल पर एक आप चार्ट पेपर लगा लें, या आप कोई भी सॉफ्ट बोर्ड टाइप लगा लें जिसपे आप नोट्स अपने स्टिक कर सके और निकाल सके. राइट अब आपने क्या करना है, आप सारे जितने भी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, डेफिनेशंस हैं या आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सबको फ्लैश कार्ड्स और प्लग कार्ड्स पे लिख लो. प्लग कार्ड्स अगर आपके पास फ्लावर वास है उस पे प्लग कर दीजिए, कहीं पर भी जहां पे भी आपको सुटेबल लगता है. अब जब आप डेली उन टर्मिनोलॉजीज, उन डेफिनेशंस को देखेंगे तो वो आपको याद रहेंगी, और जिस चीज को हम रोज देखते हैं या सुनते हैं तो हमको वो लंबे समय तक याद रहती है. तो इस तरीके से ये टेक्निक फॉलो करके आप जो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, डेफिनेशंस हैं, आप वो याद कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सबको डर लगता है, घबराहट होने लगती है, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो पार्ट लगता है वो होता है डेट्स को याद करना या टाइमलाइन को याद करना. उसके लिए भी आई हैव अ सॉल्यूशन. अब उसके लिए यू हैव टू डू अ स्मॉल थिंग. क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर का टेबल कैलेंडर लो, अगर घर में नहीं है तो कहीं से अरेंज करने की कोशिश करो. अब उस कैलेंडर को आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लीजिए, उसके ऊपर पेपर स्टिक कर लीजिए, कलरफुल पेपर स्टिक कर लीजिए, डिजाइन बना लीजिए, बॉर्डर्स बना लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू. सी हिस्ट्री के साथ साथ हम थोड़ी क्रिएटिविटी भी कर रहे हैं, और ये क्रिएटिविटी हम पूरे साल करने वाले हैं अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ. तो आप अपना कैलेंडर को क्रिएट करें. अब व्हाट यू नीड टू डू इज, देयर इज अ चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया सपोज. अब जितने भी उसमें इंसिडेंट्स हुए हैं वो एक सीरीज में हुए हैं, एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उनका, राइट, उनके ईयर है, उनके डेट है. अब आपको उस पर्टिकुलर ईयर को, उस पर्टिकुलर डेट को कैलेंडर के ऊपर लिखना है, और साथ में एक पिक्चर को पेस्ट करना है कि उस दिन क्या हुआ था, उसकी पिक्चर, उससे रिलेटेड पिक्चर आपको बनाना है. तो सी चिल्ड्रन, क्या होगा, अब जब आप ये कैलेंडर प्रिपेयर कर लेंगे और आप अपने स्टडी टेबल पर रख देंगे, तो जब कभी भी आप स्टडी करने के लिए बैठेंगे आपकी नजर उस पर पड़ेगी, और जस्ट उसको एक हैबिट बना लो कि जब भी आप पढ़ने बैठे, हैव अ ग्लैंस ऑन दैट कैलेंडर. आप एक बार उस कैलेंडर को देखें. जब आप रोज उस कैलेंडर को देखेंगे तो आपको 100% वो सारी डेट्स याद रहने वाली है. एंड चिल्ड्रन, always worship that calendar as a temple. Keep revisiting it. It will help you to learn all the dates and timelines magically. Right? Now next. Children, whenever you are feeling difficulty in making yourself familiar with the examination pattern, उसको एक बार समझने की कोशिश करो कि लाइक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मुझे उसमें कितना वर्ड लिमिट फॉलो करना है.
3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कितनी वर्ड लिमिट फॉलो करनी है? जब तक आप अपने वर्ड लिमिट को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपना एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं समझेंगे, आप नहीं कोप अप कर पाएंगे उस सब्जेक्ट से। सोशल साइंस से नहीं आप कोप अप कर पाएंगे, बिकॉज सोशल साइंस इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट और बच्चों को थोड़ा सा उसमें रट्टा मारने पड़ता है। तो चिल्ड्रन, ये तो मैंने टिप्स बता दी, आपको ट्रिक्स बता दी कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बट आप अपनी एग्जामिनेशन पैटर्न को भी समझें कि हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस पैटर्न में आएगा, हम उसको किस पैटर्न में लिखने वाले हैं, हम कितनी वर्ड लिमिट फॉलो करेंगे, हम कितना लेंथी लिखेंगे। वंस यू गेट वेल अवेयर विद द राइटिंग एग्जामिनेशन पैटर्न, आपके लिए वो इजी हो जाएगा, राइट? और आप अपना टाइम भी फिक्स कर पाएंगे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे इतना टाइम देना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे इतना टाइम देना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे इतना टाइम देना है, और आप अपनी राइटिंग स्पीड को भी मेंटेन कर पाएंगे, राइट? सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आप जब भी अपना कंटेंट, अपना टॉपिक, अपना चैप्टर, अपना लेसन कंप्लीट कर ले तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेस्ट योरसेल्फ। स्कूल में हमारे टेस्ट होंगे, ऑफ कोर्स टीचर्स हमारा टेस्ट लेंगे, वेल एंड गुड, बट यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ एज वेल। आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब आप उसका टेस्ट दीजिए, अपना एक वीकली टेस्ट प्लान कर लीजिए। Once you complete with the second chapter, आप फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का टेस्ट दीजिए। Once you complete with the third chapter, आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर का टेस्ट दीजिए। What is going to happen? आप पूरे साल इसको फॉलो करेंगे, जितने भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, आप पूरे साल उन सारे चैप्टर्स के टच में रहेंगे, और जब टच में रहेंगे तो आपको वो भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, राइट? आपको लर्न रहने वाले हैं वो, आप उसके टच में रहे, बस जब भी आप टेस्ट दें तो पुराने चैप्टर्स को भी इंक्लूड करके चलें। नाउ चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज हैव अ मल्टीपल राइटिंग पैटर्न। हम क्या करते हैं, जो पैटर्न हमको अच्छा लगता है लिखने का, हम सिर्फ उससे ही फॉलो करते हैं, राइट? कई बच्चे होते हैं जिनको हेडलाइन प्लस एक्सप्लेनेशन लिखना अच्छा लगता है, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको पैराग्राफ में लिखना पसंद होता है, कई सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पॉइंट्स में लिखना पसंद करते हैं। या बहुत अच्छी बात है, अपना अपना राइटिंग पैटर्न सबका होता है। आई ऑल्सो हैव माई राइटिंग पैटर्न, बट ट्राई टू मेक इट एज अ मल्टीपल राइटिंग पैटर्न। आप मल्टीपल राइटिंग पैटर्न बनाएंगे तो ज्यादा आइडियाज आएंगे। हो सकता है आपकी वर्ड लिमिट भी मैच करने लगे एज पर द एग्जामिनेशन पैटर्न, राइट? तो ये आपको हेल्प करेगा टू स्कोर मोर मार्क्स इन योर एग्जाम। Now last but not least, what is when you are going to write your answer, be a straight shooter है ना, instead beating around the bush, यहाँ वहां की बातें नहीं डालना है, राइट? क्योंकि टीचर हो सकता है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कर दे, राइट? आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं क्योंकि आप यहाँ वहां का लिख देंगे, सेंस नहीं होगा कोई भी, तो ऑफ कोर्स आपके मार्क्स कट होने वाले हैं, राइट? टीचर इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स। तो हम क्यों लिखें भाई? अगर आपको उस मोमेंट पे वो आंसर नहीं आ रहा है, आप उतना स्पेस छोड़ दीजिए, राइट? अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट, एंड कम टू द नेक्स्ट आंसर। आपको लगता है जब आपके एग्जामिनेशन टाइम में आपको वो आंसर वापस याद आ रहा है, तो आप वापस वहां पर आ जाएं और वहां पर वो आंसर लिखने की कोशिश करें। इट मीन्स बी अ स्ट्रेट शूटर। आप वही आंसर लिखिए जो पूछा गया है, यहाँ वहां की बातें नहीं लिखिए। जो क्वेश्चन है उसको आप रिलेट करें, इसमें ये पूछा गया है, हमको सिर्फ इतना ही लिखना है, एंड फॉलो द वर्ड लिमिट एज वेल। सो चिल्ड्रन, don't you think these all tips and tricks are going to help you a lot? So children, Neha ma'am is going to share such tips and tricks for the full year. What you need to do is subscribe my channel, like my channel, and stay tuned to my channel, and keep waiting for the new surprising, amazing stories of social science. And 100% you are going to enjoy. Keep attending my lecture. Bye. Stay tuned.